यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो फॉर नेक्स्ट वीक 17 अगस्त से 21 अगस्त तक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ तफसील से। पहले डिस्क्लेमर पढ़ें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट है। इस वीडियो के टाइटल को पेश करें और खुल जाएगा। उसके अनुसार कोई भी ट्रेड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप लेंगे दो से प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने किसी से भी रजिस्टर्ड या अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके काम कर सकते हैं। देखिए, एक तो 7 नए IPO आ रहे हैं। 6500 करोड़ फ्लो से सक कर लिया जाएगा पैसा। इसका असर बाजारों में निगेटिव पड़ेगा। US एलाइज डिस्कम्फोर्ट महसूस कर रहे हैं दोस्तों। नो मिलिट्री ऑफेंसिव, हॉर्मोज का कोई इलाज नहीं, ऐसा कोई मारधाड़ या लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। और US डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं कि गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। US में पब्लिक को टू बियर विद ऑल की संज्ञा वो दे रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं। और ईरान इकोनॉमिक कलीवस्त हो जाए, पैसा उसका ख़त्म हो जाए और वो इकोनॉमिक प्रेशर में आके हॉर्मोज को खोल दे। दैट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इट विल टेक टाइम, सो दैट्स वाई ही इज कन्विंसिंग ईच एंड एवरीबॉडी, वेदर द इंडिविजुअल फ्रॉम मिडल ईस्ट और फ्रॉम US। ये न्यूज बेस, लर्निंग, टेक्निकल बेस, कैंडल बेस वीडियो है दोस्तों। AI पे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला। मैंने कहा था कि वाह बहुत ज़्यादा होगी और वही वाह बहुत ज़्यादा हुई। दोस्तों आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो उससे कन्विंस नहीं हूँ। कन्विक्शन नहीं है उसमें मेरी, क्योंकि ये लोग राजनीति में 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, गंगा को निर्मल साफ कर दिया जाएगा, 2 करोड़ पर ईयर जॉब अवेलेबिलिटी होगी। दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये झूठ पे झूठ कब तक चलेंगे? ये पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। 1 करोड़ यूथ को AI का ट्रेनिंग देंगे। सन 47 तक हम डेवलप हो जाएंगे। आप तो रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, आप तो रहेंगे ही नहीं। तो ऐसी बात बोलते क्यों हो कि सन 47 तक? दोस्तों इतनी लंबी झूठ तो अपने गले से इनका झूठ नीचे नहीं उतरता। टाटा चंद्रशेखरन के जगह पे कोई अल्टरनेट तलाश किया जा रहा है। एंड कोई खास डेवलपमेंट ईरान और US के डील पे नहीं हुआ। US इज क्राइंग, चिल्ला रहा है कि एक दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी टेरिटरी होगी। ईरान ओमान की वाटरवेज पे डील लगभग पक्की हो रही है और उस वाटरवेज को ईरान ओमान वाटरवेज कहा जाएगा। बट US अंगुली करने से बाज नहीं आ रहा। FII की बाइंग चाहिए बाजार को चलने के लिए दोस्तों, वो दिखाई नहीं दे रही। वो FII की बाइंग दिखाई नहीं दे रही।
और उन्होंने 508 करोड़ और 356 करोड़ FII और DII क्रम से बाई किए और 1315 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा। यानी फिर से बिकवाली, फिर से शॉर्ट। 170 के आसपास शॉर्ट, 145 आ गए थे तो बढ़ते जा रहे हैं और 5588 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बाई किए। यानी पुट का ढेर लगाएंगे, बाज़ारों में गिरने की चिंता ज़्यादा है। और स्टॉक फ्यूचर 174 करोड़ के बेचे, स्टॉक ऑप्शन भी 532 करोड़ के बेचे। 1.1% गिर के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.30 आ गया दोस्तों। और भी काफ़ी कुछ लंबा, 41 में से 13 सेक्टर प्लस में थे, 24 सेक्टर माइनस में थे, यानी दबाव में था बाजार। 24,366 पे 29 पॉइंट गिर के निफ्टी 50 बंद हुआ था और 57,491 पे 144 पॉइंट गिर के बैंक निफ्टी बंद हुआ था। 78,009 पे सेंसेक्स 70 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, यानी बाजारों में दबाव था। और निफ्टी मिड कैप 339 पॉइंट, यानी महादबाव यहाँ पे भी था। और बढ़ने वाले NSE में 1260 थे और गिरने वाले 1776 शेयर्स थे, यह भी दबाव था। गिफ्ट निफ्टी 8 पॉइंट गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। हम 366 पे बंद हुए थे और 24,423 ये दिखा रहा है। और अभी IG.com भी खोल के देखा दोस्तों, चाहे वो डॉ जोन्स हो, चाहे वो अपना ये US का बाजार हो, माइनस ही दिखा रहा है। तो कल हम फ्लैट खुलने की तरफ रहेंगे दोस्तों। कहाँ? फ्लैट खुलने की तरफ रहेंगे। यूरोपियन तीनों बाजार रेड में थे। FTSE लंदन, CAC फ्रांस, डेक्स जर्मनी एंड डो जोन, S&P एंड नेस्डैक भी माइनस में थे दोस्तों। हाँ, 99.60 डॉलर इंडेक्स था, 36 सेंट कमज़ोर। इसका आगे बताऊंगा दोस्तों कहाँ क्या इफेक्ट होगा। क्रूड भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। US में हाई गैस प्राइसेस हो गई है। नेवर अपोलाइज, डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। और वीडियो आगे भी दोस्तों तफसील से देखिए। फ्लैट हमें दिखाई दे रहा है बाजार, और लेवल्स मुझे लगता है दोस्तों 24,265 और 24,167। ऊपर में 24,477 एंड 530 इज द लास्ट। तनिक भी ऊपर जाएगा बाजार में बिकवाली आ जाएगी। तो सेल ऑन राइज बाजार दिखाई दे रहा है। बैंक भाई मुझे तो ये अब की बार इस कमिंग वीक में 57,000 कटते नज़र आ रहा है दोस्तों। 26,800, 56,800 और ऊपर में दोस्तों 57,800 जाता है उधर। तो सेल इन द फॉर्म ऑफ पुट बाय करिए और गिरने दीजिए, क्योंकि जब बाजार ऐसे माहौल में है, डेवलपमेंट के कोई चांस नहीं है, टुवर्ड्स एक्सपायरी जो बड़े वाली 28 तारीख को लगभग होगी, तो बाज़ारों में गिरने की तरफ का झुकाव ज़्यादा रहता है। तो 17 से 21 अगस्त के बीच वीकनेस दिखाई दे रही है दोस्तों। 17 तारीख को जैसे ही ये बाजार 400 की तरफ जाएगा, बिकवाली आ जाएगी। फ्लैट खोलेंगे तो 400 की तरफ भी जाएगा तो बिकवाली आ जाएगी। और ज़्यादा नीचे में बाइंग आ सकती है, बट नॉट सीन दैट मे बी ऑन 18th। एक्सपायरी जब निफ्टी की होगी ना तो थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है, बट मार्केट गिरता नज़र आ रहा है। रिलायंस
एंड जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे HDFC हो, चाहे HICI हो या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें थोड़ी सी गिरावट मुझे दिखाई दे रही, वीकनेस दिखाई दे रही है दोस्तों। कैंडल वाइज भी शूटिंग स्टार बना, जब ये स्टार बनता है ना तो इसमें वीकली भी गिरावट दिखती है और मंथली में भी MACD चार्ट पे मुझे गिरावट नज़र आ रही है बाजारों में। हाँ, इन सितंबर के मंथ में थोड़ा बहुत न्यूट्रल से अप हो सकता है। इन परसेंटेज टर्म मैं बता रहा हूँ, गिरावट महसूस हो रही है, गिरावट दिखाई दे रही है, गिरते नज़र आ रहे हैं, बट बायस नहीं होना चाहिए इंसान को बाज़ारों में। मुझे 80% गिरावट दिखाई दे रही है, 20% यू से न्यूट्रल और अप मूवमेंट दिखाई दे रहा है फॉर मंडे। और बैंक्स में मैंने बता दिया 56,800 तोड़ता नजर आएगा और 57,800 मे बी वन ऑफ द बिग रेजिस्टेंस टू गो अप। इफ इट विल ट्राई टू गो अप, सेल ऑन राइज इन द फॉर्म ऑफ पुट बाय कर लीजिए। और कॉल का तो मैं इसमें कोई सोच नहीं रहा हूँ, ये मेरी सोच है दोस्तों, मेरी सोच है जो मैंने अध्ययन करके, स्टडी करके, अपना 40 ईयर्स एक्सपीरियंस इंक्लूड करके आपको आज छुट्टी के दिन बताने की कोशिश की। एंड बाकी HDFC बैंक बता दिया मैंने, एक्सिस बता दिया, ICICI बता दिया। HDFC बैंक का काफ़ी बखान लोग कर रहे हैं, 700 तक जाने की उम्मीद मुझे लगती है, बट इसमें आप थोड़ा पेशेंस रखिए। SBI के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे। रिलायंस विंडफॉल टैक्स में शायद कमी आई है कुछ, तो एक छोटा मोटा तेजी सा दिखाई दे सकता है जो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जिस तरह से बाजार ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाएगा और 460, 470, जो भी 460, 470 पे सस्टेन करना बाजारों का बड़ा मुश्किल है दोस्तों। सप्लाई सेलिंग की आ जाएगी एंड यहाँ तक भी वो रिलायंस की वजह से जा सकता है, क्योंकि विंडफॉल में कुछ थोड़ी सी कमी गवर्नमेंट ने किया। तो सेल ऑन राइज इज द थीम फॉर टुमारो। FII के पास पुट ज़्यादा मात्रा में है एंड मंथली एक्सपायरी के नज़दीक हम धीरे धीरे जा रहे हैं। और जब मंथली एक्सपायरी के नज़दीक जाते हैं तो दोस्तों सेल ऑफ ज़्यादा बढ़ता है, सेल ऑन राइज ज़्यादा बढ़ती है। तो क्लाइंट्स तो छोटे छोटे मूव में प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन FII को बड़े मूव चाहिए। अगर बाजार गिरा 17 से और 21 तक तो ज़्यादा गहरा गिरेगा, बढ़ने की उम्मीद तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि FII का पेट जो है वो ज़्यादा गिरने से ही पुट अच्छी खासी प्राइस पे बेचने में उनको मज़ा आएगा। तो ऐसा मुझे दोस्तों लगता है। अब देखिए कमोडिटी पे आ जाते हैं। फ्राइडे की शाम को 5 बजे मैंने बताया था भाई गोल्ड सिल्वर में तेज़ी आने वाली है, अभी तो रेड है ये, तो दोस्तों तेज़ी आ गई। कच्चा तेल 86 है भाई, 88, 89 के पास जाएगा तो उसमें भी तेज़ी आ गई। अभी सिल्वर में थोड़ा सा बाय ऑन डिप, ज़्यादा गिरने की मुझे लग नहीं रहा दोस्तों। 67 से 68 एंड मैक्सिमम 72 तक जा सकता है।
लेकिन स्टॉप लॉस भी 62 पे होना चाहिए, क्योंकि M6 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99.60, गोल्ड भी उसी रेशियो में अप डाउन होगा। एक बार रेड होगा तो फिर अप मूव भी आने की तैयारी गोल्ड में रहेगी। नॉट इन सो बिग प्राइस, इसका 4600 तक जा सकता है बस, और 42 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों ये मेरी सोच है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, भाई अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही काम करें। कभी कल को आप ये कहें कि मैंने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंडेशन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है, मेरी अपनी सोच है, कारण भी बताया क्यों है ऐसा। ना कोई मुझे फ़ोन करे ना कोई मुझे व्हाट्सएप करे प्लीज़, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप नंबर देते हैं, यहाँ फीस जमा कर दो वहाँ जमा कर दो, दोस्तों अपने पास ये सब कुछ नहीं है। सो इन अक्टूबर ये 99.60 है भाई डॉलर इंडेक्स। येन इन्फ्लेशन इन जापान बढ़ेगी तो वहाँ लोग जमा करेंगे बैंक्स में पैसा, येन डाउन आ सकता है। अक्टूबर में करेक्शन दिखाई दे रहा है। और कच्चा तेल दोस्तों 85-86, जैसे मैंने बताया कि भाई मुझे कच्चे तेल में एक्सपायरी 20 तारीख को, इसकी भाई एक्सपायरी देख लीजिएगा। एक्सपायरी के नियर बाई रिस्क लेना अच्छा नहीं है, ये भी मैं बता देता, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो चाहे क्रूड हो, आपके पास में मोर देन 20 डेज होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। सो दैट्स वाई यू कैन वेट। बट क्रूड में 87 है, मैंने कहा था शायद 17 से 21 तक एक बार 90 प्लस गोल्ड, ये कच्चा तेल क्रूड ऑयल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये सोच इसलिए दोस्तों बतानी पड़ती है कि देखिए बाजार में आर या पार, तो मुझे आर ही दिखाई दे रहा है, पार तो दिखाई नहीं दे रहा। सेल ऑन राइज दिखाई दे रहा है बाजार में दोस्तों। और मैंने कहा था कि सोमवार को 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी वाह करेंगे, और वाह किया, 1 करोड़ लोगों को AI का ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग में 7 बिंदु हैं दोस्तों, सप्तधारा कुछ करके उसका, यानी पूरा का पूरा नाटक जो है ना, ये पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा लंबे लंबे झूठ बोलते हैं कि पब्लिक को घुमा देते हैं दोस्तों। कहाँ तक डिफेंस में हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सन 36 तक, और 47 तक हम हो जाएंगे AI में, एंड बाई हैविंग ए बिग रिच इन AI एंड कंप्यूटर दुनिया। हंट बोल रहे हैं, हंट। तो दोस्तों ये जो 7 बिंदु हैं, ये बहुत लंबे किस्म के एक झूठे स्टेटमेंट कहूँगा मैं। पिछले 2014 ऑनवर्ड देख करके कोई ऐसा ज़बरदस्त तो मुझे लगा नहीं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम किया दोस्तों, काम भी किया। किसी के काम को बुरा नहीं समझना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने स्टेटमेंट दिया है तो उसको फुलफिल भी करना चाहिए। AI में 1 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग, वहाँ भी क्लोज लगा दी है। पॉलिटिक्स है ये, गरीब बच्चों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अपने गले से नीचे नहीं उतरती है, आपके गले से नीचे उतरती है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और भी बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं। तो 15 तारीख को, वो 17 तारीख को मंडे को कल बाज़ारों पर उसका एक फ़र्क पड़ेगा। अगर ये बाज़ार 24,400 के ऊपर चलने लगे,
और 450 क्रॉस करने लगे और आपको ऐसा लगे कि बाजार तो भाग लिया, दैट विल बी द टाइम टू सेल ऑन राइट इन द फॉर्म ऑफ पुट बाय एंड सिट असाइड। और 24 तारीख का लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 17 से फिर 18 में मज़ा नहीं आता दोस्तों, प्रीमियम भी डीके हो जाते हैं। ओके, बाकी तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ तफसील से बता दिया था। एंड मेरे पास जो भी मेरे ज्ञान में आया दोस्तों, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल लर्निंग ही इस वीडियो को समझिए, इससे ज़्यादा और कुछ मत समझिए। मैंने बताने की कोशिश आपको की, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, क्रूड के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, लेवल्स के बारे में, एंड चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, क्योंकि बार बार ऊपर जाने पे बाजार में सफाई आ रही है। एंड ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज विल बी टेरिटरी ऑफ यूएस शॉर्टली, और जो ये बोलते हैं ना, ये कर भी देते हैं। ऐसा होगा तो कमोडिटी पे निगेटिव फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्रूड भी बढ़ जाएगा, गोल्ड भी बढ़ जाएगा, सिल्वर भी बढ़ जाएगा। बाकी तो आपने वीडियो में सुन लिया है किस तरह से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं यूएस में, और किस तरह से असर दुनिया पे पड़ रहा है। वेदर कमोडिटीज और ऑप्शन और इवन स्टॉक्स कितने गिरने वाले हैं, कितने बढ़ने वाले हैं, that will depend. But in coming week you will see a decisive move of the market. If it cuts 265, we'll try to come 167. If it will cut 530, then we'll try to cross 600. That is not so possible. In banks, 56,800 may be cut and 57,800 will be resistance. That is not so easy to cut because financials are not so strong. Now this is the end of this video, and what will be your views and comments? You can assess yourself with the help of your consultant so that you can reach on a right conclusion. Thank you दोस्तों.